हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है ट्यूसडे का। अगेन सुबह के 6 सवा 6 वही उठने का टाइम। जब मैं चाय पीती हूँ तभी ये टाइम दिखाती हूँ आपको। चाय सुबह सुबह मम्मी ही बना के देती हैं एंड दैट इज़ अ ट्रू ब्लेसिंग। चाय बनी बनाई मिल जाए, आधी आंखें तो वहीं खुल जाती हैं। और फिर चाय वगैरह पीने के बाद मैंने वही सुबह का जो मेरा रोज़ का काम होता है वो स्टार्ट कर दिया था, झाड़ू और पोछा करना। वैसे मम्मी बोलती हैं कि कोई कंपल्शन नहीं है, मैं काम पे जाने से पहले ना भी कर पाऊँ तो मम्मी कर देती हैं, लेकिन उन्हें मेरे बेटे को भी संभालना होता है, घर के और भी काम हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ ये काम तो एटलीस्ट मैं कर ही दूँ। और ये सब करने के बाद वही थोड़ी जल्दी का काम हो जाता है, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट वगैरह करना और काम पे निकलना। बट अच्छी चीज़ है, इसकी वजह से लाइफ में रूटीन बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो मेरा बेटा सो रहा था, झाड़ू मैं कर चुकी हूँ यहाँ पे, फिर मैं पोछा करूँगी इसके बाद। और अगेन आज भी पोछा लगाते हुए मम्मी ने ही रिकॉर्ड किया था। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, यहाँ से रिकॉर्ड अच्छा होता है, तो मैं यूजुअली यहाँ पर पोछा लगाती हूँ, तभी मैं मम्मी को बोलती हूँ रिकॉर्ड करने को। आगे रूम में और जो साइड वाला रूम है वहाँ पर मैं पोछा लगा चुकी थी। और ये वाला पोर्शन करने के बाद पीछे का पोर्शन रह जाता है जहाँ पर मेरा रूम है, और रूम के आगे जो स्पेस है वहाँ सब। तो यहाँ सब पोछा लगाने के बाद, बल्कि झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, पोछा लगाने में बहुत कम टाइम लगता है। तो पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। ये देखो घर बिल्कुल क्लीन हो चुका है एंड दिस इज़ अ गुड फीलिंग। सुबह सुबह बाहर जाने से पहले, काम पे जाने से पहले घर बिल्कुल साफ़ हो जाए तो बहुत सही लगता है। और मेरा बेटा अभी तक सो रहा था, उठा नहीं था। और जब मैंने काम से आके पूछा तो पता चला वो 9 बजे उठा। और ये वही ड्रेस है जो मैंने कल डाली थी, तो मैं एक ड्रेस 2 दिन डाल ही लेती हूँ, और वेडनेसडे को हमारी अलग ड्रेस लगती है, तो फिर ब्रेक हो जाता है। और फिर मैं इसे वेडनेसडे को इसे और उस ड्रेस दोनों को ही वॉश कर लेती हूँ। और ये सूट है, ये फिर मैंने लगा दिया था यहाँ पे। तो ये 2 हैंगर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल फुल हो जाएंगे थ्रू आउट द वीक। और फिर मैं हो गई थी रेडी। यही मेरा बेसिक रोज़ का कॉस्मेटिक वगैरह जो मैं यूज़ करती हूँ। और थैंकफुली मुझे काम पे जाते वक्त ना तो सुबह खाने की सोचनी पड़ती है क्योंकि मम्मी बना देती हैं, और ना ही मेरे बेटे की सोचनी पड़ती है क्योंकि वो संभाल लेती हैं। और अभी मैं उसे प्ले स्कूल वगैरह में डालना भी नहीं चाह रही थी जब तक घर पे है। वो जितना छोटा है, जब तक घर पे रह के घर वालों के साथ कनेक्शन बना सके, उससे बेटर कुछ भी नहीं होता। स्कूल जाने के लिए सारी उम्र पड़ी है, हालांकि एज उसकी हो गई है कि उसे प्री स्कूल तो डाल ही दिया जाए, बट अभी मैं उसे प्री स्कूल नहीं भेजूँगी। अगले साल से पहले तो मैं स्कूल नहीं भेजने वाली। तो फिर ब्रेकफास्ट में बनाए थे पराठे, क्योंकि रात की कोई सब्ज़ी लेफ़्ट ओवर बची नहीं थी, हम फिनिश कर चुके थे। तो जिस दिन अगर रात की सब्ज़ी बची होती है तो मैं ब्रेकफास्ट में रोटियां खा लेती हूँ, और जिस दिन सुबह सब्ज़ी नहीं बची होती, अचार वगैरह लेना होता है, उस दिन मैं पराठे बनवा लेती हूँ, क्योंकि पराठे के साथ अचार खाया जाता है, रोटी के साथ नहीं खाया जाता। और सुबह ना ही मम्मी के पास ना मेरे पास इतना टाइम होता है कि हम सुबह के लिए कुछ अलग सब्ज़ी या कुछ बनाएं। और वैसे तो बनाने को तो बन जाए, बट नींद सैबोटाज करनी पड़ेगी। और ये क्लिप थी काम से आने के बाद की, यानी कि 1:15 1:30 के आसपास। तो मम्मी ने करेले बनाए थे दोपहर में, और चाय बना रही थी साथ साथ। तो मैंने भी मम्मी को बोल दिया कि मैं भी चाय लूँगी, लस्सी नहीं लूँगी। तो मैंने रोटी और करेले की सब्ज़ी ली थी जो कि बहुत अच्छी बनी थी। मैं सारी सब्ज़ियाँ बना लेती हूँ, बट करेला बनाना मुझे बहुत आलस भी आता है, और पता नहीं क्यों मुझसे अच्छा बनता भी नहीं है। तो मम्मी ही बनाती हैं जब भी करेला बनता है तो। और फिर मैंने चाय वगैरह भी ले ली थी, और फिर कपड़े चेंज करके मैंने किया था रेस्ट। और ये बहुत रिलैक्सिंग मोमेंट होता है, सुबह सुबह 6 बजे से लेकर और फिर 1:30 पौने 2 बजे तक काम ही रहता है, खाना पीना भी काम ही लगने लगता है। और फिर रेस्ट करने के बाद ये 4:15 का टाइम हो चुका था, और इस टाइम मम्मी पापा मेरे बेटे को लेकर खेत में चले गए थे। तो मैं अकेली ही थी घर पे। तो मैंने सोचा पहले तो ये बर्तन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम था। और जिस दिन नॉर्मली तो हम जहाँ पे बर्तन साफ़ करते हैं वहाँ पे 5 बजे 5:30 बजे तक धूप आती है, लेकिन आज जल्दी मैंने बर्तन कर दिए थे। 2 रीज़न थे, एक तो बारिश का मौसम था, धूप नहीं थी, तो मैंने सोचा साथ साथ बर्तन कर देती हूँ। और दूसरा रीज़न ये था कि मेरी एक फ्रेंड, बहुत ओल्ड एंड डियर फ्रेंड आने वाली थी आज मुझसे मिलने के लिए। तो मैंने सोचा कि
शाम को अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकें हम साथ में, काम करने की कोई जल्दी ना रहे, मेरे माइंड में ये ना चलता रहे कि मुझे ये करना है वो करना है। तो मैंने ये सब बर्तन वगैरह कर दिए थे। और यहाँ पे एक नेबर आई हुई थी मिलने, मेरी सास से मिलने आई थी, लेकिन वो मिली नहीं तो मुझसे बातें करने लगी। और फिर मैंने चाय बना ली थी, तो वो तो चाय पी के नहीं गई, बट फिर मैंने मेरे लिए बना ली थी। और मम्मी पापा पहले ही चाय पी के जा चुके थे। और फिर चाय पीने के बाद मैंने थोड़ा ही वेट किया होगा, अपना कुछ काम कर रही थी, मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रही थी। और इतने में ही मेरी फ्रेंड आ गई थी, उसके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। और वो भी मैरिड है। और लाइफ में आई गेस हम सब, मेरी सारी ही फ्रेंड उस स्टेज पर पहुंच चुकी हैं जो मैरिड लाइफ के अकॉर्डिंग सेटलमेंट वाला फेज़ होता है वो। एंड इट फील्स सो गुड जब कोई इतना डियर फ्रेंड आके मिलता है। एंड सारी मेमोरीज़ ताज़ा हो जाती है एंड नॉस्टैल्जिक फ़ील होने लगता है। जैसे आज मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस दिन को निकले 1 दिन हो चुका है। तो जब मैं वो टाइम, जब मैंने बातें की थी, तो शाम का टाइम याद करती हूँ, मुझे पूरे शाम रात सोने तक नॉस्टैल्जिक फ़ील होता रहा कि हम साथ में थे, यहाँ वहाँ घूमते थे और कितना कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है साथ में। तो फिर दिल करता है कि काश उसी टाइम फेज़ में, उसी टाइम फ्रेम में दोबारा पहुंच पाएँ, जो बचपन वाला स्कूलिंग वाला होता है वो। जो मेरी ये फ्रेंड थी, इससे मैं 6th क्लास में मिली थी। सो काफ़ी टाइम हो गया, अब 6th क्लास हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद तो इतनी पढ़ाई कर ली, प्लस लाइफ में इस स्टेज पे आ गए। और हम सब यहाँ बेडरूम में ही बैठे थे, तो क्योंकि हमने ड्राइंग रूम में एसी वगैरह नहीं लगवा रखा और गर्मी इतनी है कि यहाँ से बाहर बैठना थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। एंड दीज आर द चॉकलेट्स जो वो लेके आई थी मेरे बेटे के लिए, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी इससे। और फिर ये सारा सामान मैंने समेटा, रूम ऐसे ही हो जाता है। और बर्तन वगैरह कर चुकी थी मैं। सब्ज़ी मम्मी ने पहले ही बना दी थी दोपहर के टाइम पे, तो वही रात को चलने वाली थी, बस रोटियां बनानी थी। और मैंने ये सब कुछ सेटल करके और फिर मैंने अपना वो काम कर लिया, रोटियां बनाने वाला। और ये फ्रूट्स वगैरह हैं, ये भी मैंने यहाँ पे ही रख दिए थे, क्योंकि यहाँ पे बेटे को दिखते हैं तो थोड़े बहुत खा लेता है। और फिर रोटियां बनाई थी जस्ट पापा के लिए। वैसे मम्मी पापा, मैंने तो पिज़्ज़ा खाया था और मम्मी पापा बर्गर खा लेते हैं, तो उन्होंने बर्गर खा लिया था, तो भूख तो इतनी रही नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरा बेटा सिर्फ रोटियां खाता है, तो वो बनानी थी और एक एक दो तो खानी ही थी सबने, तो मैंने वो बना दी, सब्ज़ी बनी हुई थी। और ये था मेरा आज का एज इन लास्ट काम, ये समेट के। और फिर मैं फिर से रूम में आ गई थी। और फिर थोड़े बहुत अपने छोटे मोटे तो काम रहते ही हैं। और फिर बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना, और गर्मी में तो वैसे भी रूम से बाहर निकलने का मन नहीं करता, तो मैं जल्दी जल्दी काम करके और फिर से अपनी जगह पे आके पैक हो जाती हूँ। और ये सारी सब्ज़ी बच गई थी तो मैंने ये फ्रिज में रख दी और सारे बर्तन क्लीन कर दिए। बर्तन तो 3-4 बार दिन में लोट्स निकलते ही रहते हैं, तो ये दिन का 3rd लोट है। एक सुबह मम्मी साफ़ करती है मेरे काम पे जाने के बाद। और तो यही था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।